कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमारे मन, विचार और आत्मा के हर कोने में बस जाता है। वो स्त्री हमारे दिन की शुरुआत का पहला ख्याल बन जाती है और रात की आखिरी सोच भी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पर अजीब बात ये होती है कि वो कभी कॉल नहीं करती, कभी मैसेज नहीं करती और फिर भी उसका एहसास हर पल हमारे साथ रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वो हमें याद नहीं करती? क्या उसके दिल में कोई भावना नहीं है? या फिर वो भी तड़पती है मगर अपनी भावनाओं को छुपा रही है? आज हम इसी गहराई को समझेंगे, मनोविज्ञान, प्रेम और आत्मिक दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, मनोवैज्ञानिक कारण। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों में बस जाता है। अगर कोई स्त्री बार बार तुम्हारे मन में आती है तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारा दिमाग उसे एक गहरी भावनात्मक स्मृति के रूप में पकड़ चुका है। एक अवचेतन मन का प्रभाव। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन लोगों को बार बार याद करता है जिन्होंने हमें गहराई से छुआ है। अगर उस स्त्री ने कभी तुम्हें सच्चे भाव से मुस्कुराया हो, सहारा दिया हो या तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो तुम्हारा मन उसे अपने भीतर संजो लेता है। भले ही वह दूर हो गई हो, उसका असर तुम्हारे भीतर जिंदा रहता है। 2, अधूरा भावनात्मक संबंध। कभी कभी कोई रिश्ता पूरा नहीं हो पाता, शब्द अधूरे रह जाते हैं, मुलाकात अधूरी रह जाती है या भावनाएं जाहिर नहीं हो पाती। ऐसे में मन उसे अधूरे अध्याय की तरह बार बार याद करता है। वो स्त्री कॉल नहीं करती, लेकिन तुम्हारा मन बार बार उसी जगह लौट आता है जहां से कहानी अधूरी रह गई थी। 3, दिमाग का पैटर्न। दिमाग उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो भावनात्मक रूप से तीव्र हो। प्यार, तड़प, दर्द, ये तीनों भावनाएं सबसे शक्तिशाली हैं। अगर उस स्त्री से जुड़ी कोई भी भावना गहरी रही है तो तुम्हारा दिमाग हर वक्त उसी दिशा में ऊर्जा भेजता रहेगा। भाग 2, भावनात्मक दृष्टि। वो क्यों कॉल नहीं करती? अब सवाल ये है, अगर वो तुम्हारे मन में इतनी गहराई से बसी है तो वो खुद कॉल क्यों नहीं करती? इसके पीछे कई भावनात्मक कारण छिपे होते हैं। 1, वो अपनी भावनाओं से डरती है। कभी कभी स्त्री को भी पता होता है कि वो किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है, लेकिन अगर वो इस रिश्ते को असुरक्षित मानती है, समाज, परिवार, दूरी या किसी पुराने दर्द की वजह से, तो वो खुद को रोक लेती है। वो तुम्हें कॉल करना चाहती है, लेकिन उसका मन कहता है, नहीं, इससे मैं और गहराई में चली जाऊंगी। 2, अहंकार और स्वाभिमान की दीवार। कई बार स्त्री को लगता है कि अगर उसने कॉल किया तो वो अपनी कमजोरी दिखा देगी। वो सोचती है, अगर उसे मेरी फिक्र है तो वो खुद संपर्क करेगा। इस तरह वो अपने दिल की भावना को स्वाभिमान की दीवार के पीछे छुपा देती है। 3, वो तुम्हें परख रही होती है। कई स्त्रियां चुप रहकर देखती हैं कि पुरुष कितना जुड़ा हुआ है। अगर पुरुष सच में समर्पित है तो वो बिना कॉल के भी महसूस करेगा कि वो उसे याद कर रही है। यह भावनात्मक परख होती है जिसमें शब्द नहीं बल्कि एहसास बोले जाते हैं। 4, वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करती है। कभी कभी स्त्री को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हारे ख्यालों से ही जुड़ जाती है। जब तुम उसे सोचते हो, उसके मन में भी एक कंपन उठता है। वो शायद उस पल तुम्हें महसूस करती है, मगर फोन नहीं उठाती क्योंकि वो उस जुड़ाव को शब्दों में नहीं बांधना चाहती। भाग 3, आध्यात्मिक दृष्टि, आत्माओं का अदृश्य बंधन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वह शब्दों से नहीं, ऊर्जा से चलता है। जब कोई स्त्री हर वक्त तुम्हारे दिमाग में रहती है तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि तुम दोनों का आत्मिक बंधन, सोल कनेक्शन, बहुत गहरा है। एक पिछले जन्म का संबंध। कभी कभी कोई रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता, किसी पिछले जन्म में अधूरी कहानी इस जन्म में पूरी होने आती है। शायद वो तुम्हारी आत्मा को कुछ सिखाने आई है, त्याग, प्रतीक्षा या सच्चे प्रेम का अर्थ।
दो ऊर्जा का आदान प्रदान। जब दो आत्माएं आपस में जुड़ी होती हैं, तो उनके बीच एक अदृश्य ऊर्जा प्रवाह एनर्जेटिक फ्लो चलता रहता है। अगर तुम दिन में कई बार उसके बारे में सोचते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा उसकी तरफ बहती है और वह उस ऊर्जा को महसूस करती है। भले वो कॉल ना करे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें सुन रही होती है। 3 यूनिवर्स का इशारा। कभी कभी ब्रह्मांड हमें किसी व्यक्ति की याद इसलिए दिलाता है क्योंकि वो हमारे जीवन में किसी सीख या बदलाव का माध्यम होता है। वो स्त्री तुम्हारे भीतर प्रेम, धैर्य या स्वीकार्यता जगाने के लिए आई हो सकती है। वो बात नहीं करती क्योंकि उसका कार्य बोलना नहीं, बल्कि तुम्हें बदलना है। भाग 4 संकेत। जब वो तुम्हारे मन में हो पर बोलती न हो, अगर नीचे दिए गए संकेत तुम्हें महसूस हो, तो समझो वो तुम्हारे साथ आत्मिक रूप से जुड़ी है। 1. जब तुम उसे सोचो और अचानक कोई उसका संकेत मिले, जैसे उसका नाम, उसका गाना, उसकी फोटो। 2. जब तुम मन ही मन उससे बात करो और कुछ ही देर बाद कोई ऐसी बात घटे जो उसी विषय से जुड़ी हो। 3. जब तुम्हारे मूड में अचानक परिवर्तन आने लगे, बिना किसी कारण के दुख, सुकून या यादचार। जब सपनों में वो बार बार आए और हर बार कुछ अधूरी बात कहकर चली जाए। 5. जब तुम महसूस करो कि तुम्हें उसकी आवाज सुनाई न देते हुए भी भीतर कुछ कह रहा है। ये सभी संकेत बताते हैं कि तुम्हारा और उसका संबंध ऊर्जा के स्तर पर अब भी जीवित है। भाग 5 वास्तविकता। हर जुड़ाव प्रेम में नहीं बदलता। हर वो स्त्री जो तुम्हारे मन में बसती है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी हो। कभी कभी वो तुम्हें आत्मा के विकास के लिए दी जाती है, ताकि तुम अपने भीतर का प्रेम खोज सको। श्री कृष्ण ने कहा था, प्रेम पाने से नहीं, प्रेम देने से शुद्ध होता है। इसलिए अगर वो कॉल नहीं करती, तो उदास मत हो। शायद उसका मौन ही तुम्हें प्रेम का असली अर्थ सिखा रहा है। बिना अपेक्षा के जुड़ना, बिना शब्दों के समझना और बिना स्वार्थ के महसूस करना। भाग 6 मनोवैज्ञानिक उपचार। खुद को संतुलित कैसे रखो। अगर कोई स्त्री तुम्हारे दिमाग में लगातार बनी रहती है और वो संपर्क नहीं करती, तो मन बेचैन हो सकता है। पर इस बेचैनी को तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए इस्तेमाल करो। 1. ध्यान लगाओ। रोज 10 मिनट उसका चेहरा याद कर श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे उसका चेहरा मिटता जाएगा और शांति आ जाएगी। 2. लिखो अपनी भावनाएं। डायरी में लिखो। जब शब्दों में दर्द उतरता है, तो वो बोझ हल्का होता है। 3. आभार दो। मन में कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे प्रेम सिखाया। 4. स्वयं पर ध्यान दो। अपने सपनों, करियर, आत्मविकास में ऊर्जा लगा। 5. यूनिवर्स पर भरोसा रखो। जो आत्माएं सच में जुड़ी होती हैं, वो किसी न किसी रूप में फिर मिलती हैं, लेकिन तब जब दोनों तैयार हों। भाग 7 निष्कर्ष। कभी कभी कॉल न आना भी एक संदेश होता है। वो कह रही होती है, मैं दूर हूं पर तुम्हारे एहसास में हूं। अगर कोई स्त्री हर वक्त तुम्हारे दिमाग में रहती है, तो ये सिर्फ याद नहीं, एक ऊर्जा संबंध है। वो तुम्हारे भीतर प्रेम का गहरापन जगाने आई है, ताकि तुम सीख सको कि सच्चा प्रेम बोलता नहीं, वो बस महसूस होता है। तो अगली बार जब उसका ख्याल आए, तो उसे दर्द समझकर मत रोको, बल्कि मुस्कुराकर कहो, तुम जहां भी हो खुश रहो। तुम्हारी ऊर्जा अब भी मेरे साथ है। अंत संदेश। कृष्ण माइंडसेट शैली में प्यार हमेशा बोलकर नहीं जताया जाता। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी भाषा होती है। अगर वो तुम्हें याद नहीं करती दिखती, तो समझो वो तुम्हारे एहसास में सांस ले रही है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।